हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। ठीक है ना। तो आप क्या करें, दोनों नंबर्स फाइंड आउट करें। ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको भी बताऊंगा। और इसमें हमें क्या होता है ना, स्टेटमेंट लिखने होते हैं। ठीक ना। तो स्टेटमेंट हमें कैसे लिखना है वो भी हम देखेंगे। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन होता है ना, उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कई सारे स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक ना। जैसे देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस द अदर। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दो नंबर तो इसमें हमें लेने ही है। ठीक ना। दो नंबर हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। हम लेट करेंगे दो नंबर। ठीक है ना। और उसमें से क्या होगा, एक बड़ा नंबर होगा, दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 26, तो एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट number be x and the second या other या another लिख सकते हैं आप, and the another या other number be y, है ना। और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक नंबर को बड़ा कंसीडर करना है ना। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों नंबर जो हमने माना है, इस तरह से हम लेंगे कि एक क्या हो, बड़ा हो, दूसरा छोटा हो। ठीक ना। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि मान लो कि x क्या है, छोटा है। हम किसी को भी छोटा मान सकते हैं। तो x छोटा है और y क्या है, बड़ा है। सच दैट y इज ग्रेटर देन x। ठीक है ना। लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द अनदर या अदर नंबर, यहाँ पर अदर लिख लो आप, अच्छा रहेगा ना, अच्छा लगता है ये। एंड अदर नंबर भी y सच दैट y इज ग्रेटर देन x। ठीक है ना। अब देखिए जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन में हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 26। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। क्या दे रहा है यहाँ पे, डिफरेंस दोनों का 26। और डिफरेंस हम किसका लेंगे, एक्स और वाई दोनों का। लेकिन यहाँ पर हमने किसको कंसीडर किया है, बड़ा नंबर, लार्जर नंबर हमने वाई को माना है ना। तो वाई माइनस एक्स, ये आएगा हमारा 26। अगर आपने एक्स माइनस वाई किया, ठीक है ना, तो वो तो नेगेटिव आ जाएगा ना, डिफरेंस तो नेगेटिव आ जाएगा। जबकि हमारा यहाँ डिफरेंस कितना है, 26 है और वही पॉजिटिव है। तो हम x में से y को माइनस नहीं करेंगे, y में से x को माइनस करेंगे। ठीक ना। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से पहला इक्वेशन जो हम बनाएंगे यहाँ पे, वो इक्वेशन हमारा होगा y इक्वल टू कितना, सॉरी y माइनस एक्स ना, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स कितना, 26। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, वन नंबर इज थ्राइस द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स वही नंबर होगा, दूसरे नंबर का जो बड़ा होगा। इसका मतलब यहाँ पे y क्या होगा, 3 टाइम्स होगा किसके, x के। है ना। तो x y माइनस एक्स इक्वल टू 26 और y इक्वल टू हम यहाँ क्या लेंगे, 3x लेंगे। ठीक ना। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक ना। चलिए इससे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन आया, कौन कौन, हमारे पास पहला इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, इक्वेशन 1 ना। और दूसरा है y इज इक्वल टू 3x।
ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ठीक है ना। अब हमें इस क्वेश्चन में बोला है इस क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का मतलब हुआ कि हमें एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड आउट करके ना और उसे पुट करना है किसी एक इक्वेशन में। तो आप इस इक्वेशन को देखिए, सेकेंड इक्वेशन को। तो सेकेंड इक्वेशन में y का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, किसके टर्म में, x के टर्म में। तो y के इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं ना। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है ना। इक्वेशन 2 से y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने पे हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा y के जगह पर हम रखेंगे 3x, तो हो जाएगा 3x माइनस कितना, ये x इक्वल टू 26, ठीक है ना। तो यहाँ से 3x माइनस x 2x इक्वल टू 26, इसलिए यहाँ से x कितना आ जाएगा आपको 13। x कितना आ गया 13, सॉरी हमारा x कितना आ गया यहाँ पे, हमारा x आ गया यहाँ पे 13। समझ में आ रही बात। चलिए अब इस x के वैल्यू को ना अगर हम 2 में पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, ठीक ना, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से y इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 13, तो y हमारा आ जाएगा 39, ठीक ना। तो हमने एक नंबर को माना था 13 और दूसरे नंबर को माना था, सॉरी एक नंबर को हमने x माना था और दूसरे को हमने y कंसीडर किया था। तो x का वैल्यू हमें 13 मिला और y का वैल्यू मिला कितना 39। और आप देख सकते हैं कि 39 जो है ना, 13 का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इसीलिए, है ना। हाँ, इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, सो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लिखेंगे सो द नंबर्स आर 13 एंड 39। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। मतलब यहाँ पे लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर, मतलब कह रहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो बड़ा सप्लीमेंट्री एंगल है वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, दोनों पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो जो एंगल्स होंगे ना, दोनों एंगल्स को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से समझें, उसके बाद ही आप प्रोसीड करें। तो क्वेश्चन में जो एक सप्लीमेंट्री एंगल होगा बड़ा वाला, वो क्या होगा आपका, छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेशंस बनाने हैं, 2 इक्वेशंस बनाने हैं और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे और हमें आंसर आएगा। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, मतलब इक्वेशंस बनाएंगे। तो आप देखिए इन्फॉर्मेशन हम कैसे इसमें से निकालते हैं, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द अदर बाय 18 डिग्री। तो अगर मान लीजिए आप दोनों सप्लीमेंट्री एंगल को x और y कंसीडर करेंगे, तो एक इन्फॉर्मेशन तो आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि एक क्या होगा, दूसरे से 18 डिग्री बड़ा होगा। तो अगर मान लीजिए कि हम बड़े वाले एंगल को x कंसीडर करेंगे तो वो y से कितना होगा, ज़्यादा 18 डिग्री। तो हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y प्लस 18। तो एक तो हमें इक्वेशन यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, लेकिन जो
इक्वेशन क्लियरली हमें यहाँ से नहीं दिख रहा, वो है ये। जनरली क्या होता है बच्चे, इसको इसके हिसाब से तो एक इक्वेशन बना लेते हैं, लेकिन दूसरा नहीं बना पाते, ठीक ना। और दूसरा क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सप्लीमेंट्री एंगल्स जो गिवन है ना, इसके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ पर एक इक्वेशन इससे बनेगा हमारा, दूसरा इक्वेशन जो होगा इसके डेफिनेशन से बनेगा। सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? उन दो एंगल्स को जिसका सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर आपने एक एंगल को x कंसीडर किया है और दूसरे को y कंसीडर किया है, तो x प्लस वाई कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इस तरह से दो इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए लेट the larger and the smaller angles of pair 1 minute of सप्लीमेंट्री पेयर, ऐसे लिख सकते हैं आप, सप्लीमेंट्री पेयर्स बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो पेयर है ना, उसका बड़ा और छोटा एंगल एक्स और वाई है, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन हमें इंफॉर्मेशन देता है उसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए, एज वी नो दैट सम ऑफ two supplementary angles is 180 डिग्री ना, 180 डिग्री, ये समझ में आ रहा है। देयरफॉर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ? जगह नहीं है इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखिएगा, ठीक ना। देयरफॉर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से लिख सकते हैं एक इक्वेशन हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लिखेंगे क्या, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक ना। ये इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया, ठीक है ना, इक्वेशन 1, ठीक है ना। चलिए अब हम ऊपर का मिटाते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन में सपोज किया है कि x हमारा लार्जर एंगल है और y क्या है, स्मॉलर एंगल है, तो उस हिसाब से हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, x विल बी इक्वल टू एक्स वाई प्लस 18, ठीक है ना। y प्लस 18 क्यों? क्योंकि बड़ा एंगल लार्जर एंगल जो है ना, छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ से आप x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 18, कितना लिख सकते हैं आप, x माइनस वाई इक्वल टू 18, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन चलो टू ही ले लो, कोई भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, हमारे पास क्या होगा, x इक्वल टू, या एक काम करते हैं, है ना, ये भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर में तो हमने लिख ही रखा है x इक्वल टू वाई प्लस 18, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन डायरेक्ट 2 मान लेते हैं, इसी को 2 मान लेते हैं। इससे आगे आपको ये लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम क्या लिखेंगे,
अब हमें क्या करना है, एक्स की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में हमें पुट कर देनी, ठीक ना, सब्सटीट्यूट कर देनी। ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2, on substituting the value of x from equation 2 in equation 1 we get, क्या मिलेगा हमें बताओ, हमें मिलेगा x के जगह पर हम लिखेंगे क्या, y प्लस 18, तो y प्लस x के जगह पर y प्लस 18 अब प्लस y इक्वल टू 180, ठीक है, 180, इसको मिटाना होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से हो जाएगा हमारा 2y प्लस 18 इक्वल टू 180, ठीक है ना, 2y प्लस 18 इक्वल टू 180, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, कितना आएगा ये, 2y इक्वल टू 10 माइनस 8 2, ये कितना हो गया 7, 7 में से 1 गया 6 ना, और ये हो गया 162, तो यहाँ से हमारा y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 162 अपॉन 2, इसलिए y क्या हो जाएगा हमारा 2 8 जा 16 और 2 1 जा 1, ठीक ना, तो हमारा y का वैल्यू आ गया कितना 81, y कितना आ गया हमारा 81, आगे बस समझ में। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो चलो इक्वेशन 2 में ही हम पुट कर लेते हैं, ठीक ना, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। इक्वेशन 2 हमारा क्या था, x इक्वल टू वाई प्लस 18, ठीक है ना, इसको मैं मिटाता हूँ। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन हमारे पास था x इक्वल टू वाई प्लस 18, ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन हमारा 2 था, ठीक है ना, हम क्या करेंगे इसमें y इक्वल टू 81 इसमें पुट करेंगे, ऑन पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 81 in equation 2 we get x equal to 81 plus 18, ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हमारा 8 और 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, 8 और 1 9, ठीक है ना, 1 और 8 कितना हो गया 9, 8 और 1 9, तो 99, इसका मतलब बड़ा वाला जो एंगल है वो कितना होगा 99 और दूसरा कितना होगा 81, छोटा वाला 81 होगा, ठीक ना। अब हम एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि सही आया है कि गलत आया है, ठीक ना, ये सही आया है आंसर हमारा या गलत, तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना, ठीक है ना। कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए वेरिफिकेशन, ठीक ना, क्या कहते हैं, दो एंगल का सम अगर 180 आता है तो वो सप्लीमेंट्री होगा, तो दो एंगल हमारा क्या क्या है x प्लस वाई, है ना, इसको ऐड करने पर अगर 180 आता है इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक ना। तो कितना है, एक एंगल x कितना आया था हमारा, x आया हमारा 99 और y कितना आया था 81, तो देखिए 9 और 1 कितना 10 और ये होगा 9 और 8 कितना 17 और 1 18, तो देखिए 180 आ गया, इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल जो है ना, कौन सा एंगल है, ये दोनों एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल, आ गई बस समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for ₹3,800. Later, C buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and each ball. कह रहे कि किसी क्रिकेट टीम का कोच
पहली बार क्या करता है, 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदता है कितने में, 3800 में। उसके बाद फिर से वो 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदता है कितने में, 1750 रुपीज़ में। तो कह रहा है कि प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल का कॉस्ट आप कैलकुलेट करें। मतलब एक बैट का और एक बॉल का कॉस्ट कितना होगा, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे हम सपोज करेंगे, किसको सपोज करेंगे यहाँ पे, एक्स और वाई। तो हमें किसका फाइंड आउट करना है कॉस्ट, बैट का और बॉल का, प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल का नहीं। तो हम प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल, ईच बैट और ईच बॉल के कॉस्ट को एक्स और वाई कंसीडर यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है उसके बेसिस पर हम इक्वेशन बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करेंगे और हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं ना। चलिए यहाँ पर मैं कंसीडर कर लेता हूँ। चलिए इसको कंसीडर कर लेते हैं। एक्स मान लेते हैं हम बैट के कॉस्ट को और वाई मान लेते हैं बॉल के कॉस्ट को, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ each bat and each ball be x and y रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो क्या माना हमने माना कि x और y प्रत्येक x और y, तो यहाँ पे x और y हमारा क्या है, प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल का प्राइस, कॉस्ट, ठीक है ना। अब हम दिए गए इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे दो इक्वेशन यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटाता हूँ और मैं आपको इक्वेशन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला, क्वेश्चन में हमें बोला था कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना था, 3800, मतलब 3800, ठीक है ना। तो चलिए एक्स हमने किसको माना है, एक्स माना है हमने एक बैट के कॉस्ट को, एक बैट के कॉस्ट को हमने एक्स माना है। तो बताओ पहली बार कितने बैट्स खरीदे गए, 7। तो एक बैट का कॉस्ट अगर एक्स है तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x, ठीक है। प्लस बॉल कितना खरीदा गया था, पहली बार खरीदा गया था 6, और एक बॉल का कॉस्ट हमने माना है y, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा, 6y। तो 7x प्लस 6y, इस दोनों को मिला के दोनों, मतलब 7 बैट्स और 6 बॉल्स, इस दोनों का कॉस्ट मिला के कितना पड़ा था उसे, 3800, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है ना। सेकेंड टाइम कोच ने कितने बॉल खरीदे, बैट्स 3 खरीदे थे और बॉल 5 खरीदे थे। तो चलो एक बैट का कितना था x, तो 3 का कितना हो जाएगा 3x, प्लस बैट कितने खरीदे गए, ये बॉल कितने खरीदे गए, बॉल खरीदे गए 5, तो क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू कॉस्ट कितना पड़ा था 1750। आ गया समझ में। तो दो इक्वेशन हमने यहाँ पे बना लिया। अब हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के टर्म में दूसरे को लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए हम कोई सा भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन 2 को मानूँ, ठीक है ना, तो इक्वेशन 2 से अगर हम चलें तो फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, वी हैव क्या होगा 3x इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 1750 माइनस कितना 5y, ठीक है ना। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू, या एक काम कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं हम y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना, y का, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, y का अगर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5y इक्वल टू 1750 माइनस 3x, ठीक है ना, 3x। तो यहाँ से हम y इक्वल टू क्या लिखेंगे 1750 माइनस 3x अपॉन 5, ठीक है ना। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं 3।
अब क्या करेंगे हम बताओ, y की इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ऑन सब्सटीट्यूटिंग, क्या मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना। ऑन सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू इतना, या द वैल्यू ऑफ y, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी ले सकते हैं, मान लो कि 1 में ले लेते हैं, है ना। इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या क्या मिलेगा हमें, देखो 7x प्लस 5, सॉरी 5 नहीं 6 है ना, 6। अब y के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे y के जगह पर हम लिख सकते हैं 1750 माइनस, एक मिनट मुझे मिटाना पड़ेगा इसको पूरा, ठीक है ना, इसमें लिखने में नहीं बन रहा है, ठीक है ना। इसको मैं मिटाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ लिख के। चलिए, तो एक मिनट पूरा मिट जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, मैं इधर पहले मिटा लेता हूँ। तो इक्वेशन 1 में हम y के वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में y के वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो 7x प्लस 6, y का वैल्यू हमारे पास क्या था 1750 माइनस 3x अपॉन कितना 5, ये था ना, इक्वल टू 3800, ठीक है ना। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 7x प्लस, अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 6 इंटू कितना 1750 अपॉन क्या 5, फिर माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, माइनस 6 इंटू 3x अपॉन कितना 5 इक्वल टू 3800, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 7x प्लस, इस 5 से आप इसको काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 6 इंटू 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ये ठीक है ना। तो 350 माइनस ये कितना, ये तो नहीं कटेगा ना, ये नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 18x अपॉन कितना 3 इक्वल टू 3800, ठीक है ना। चलिए अब आप गौर से देखिए, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इसको हम एक साइड एक तरफ लिखेंगे और इसको हम उधर ले जाएंगे राइट साइड, ठीक है ना। तो इसको अगर हम अरेंज करके लिखें ऐसे, तो 7x और ये कितना हो जाएगा माइनस 18x अपॉन क्या 3 इक्वल टू, इधर कितना है 3800 और ये उधर चला जाएगा, तो अच्छा नीचे नहीं हो पाएगा, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए इससे ऊपर हम लिखते हैं इसको x वाले टर्म को अगर हम एक साथ लिखें तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे हम 7x माइनस 18x अपॉन 3 इक्वल टू, इधर कितना है 3800 और ये उधर चला जाएगा तो माइनस, अब देखो मल्टीप्लाई करो आप, 6 को 0 से करेंगे तो 0, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 और 3 21, ये हो जाएगा 2100, ठीक है ना। 7, अच्छा इसका आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 7 जा 21x माइनस ये कितना हो जाएगा 18x इक्वल टू, अब देखिए 0 से 0 जाएगा तो 0, 0 से 0 गया 0, है ना। 8 में से अगर 1 आप माइनस करेंगे तो 7, उसके बाद 3 में से 2 गया तो 1, तो कितना आ जाएगा ये 1700 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा ये हो जाएगा हमारा
ये 21 में से 18 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 3x/3 इक्वल टू 1700। तो यहाँ से 3x इक्वल टू हम लिखेंगे 3 इंटू 1700। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ फिर। यहाँ से x इक्वल टू क्या लिखेंगे फिर हम, x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1700 अपॉन कितना 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1700। x कितना आ जाएगा हमारा 1700। ठीक है ना। इसका मतलब हमने x किसको माना था, हमने x माना था एक बैट के कॉस्ट को। इसका मतलब एक बैट का कॉस्ट कितना आया 1700। ठीक है ना, 1700। चलिए, तो इसको मिटा के मैं फिर ऊपर लिखता हूँ। हमने एक इक्वेशन बनाया था, आपको याद होगा, y इक्वल टू 1750 माइनस 3x/5। इसमें हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है ना। तो x के वैल्यू को पुट करने पे ना क्या आएगा, y इक्वल टू 1750 माइनस 3 इंटू कितना था, ये x आया था हमारा 1700 अपॉन कितना 5। आ गई बात समझ में। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 3 जा 15 और ये कितना हो गया 2, 5 4 जा ये हो जाएगा 340। है ना, 340। तो यहाँ से y इक्वल टू 1750 माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 कितना आ गया 10। ठीक है ना। एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। तो अगर हम इसका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस होगा तो 0, 5 में से 2 गया 3 और ये हो गया 7, 7 में से 0 गया 7। ठीक ना। तो 730। तो एक बॉल का कॉस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे 730 आ रहा है। थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, मुझे लगता है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ठीक है ना। तो एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। मुझे लगता है कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक हो गया। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लगता है इसमें कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। चलिए, इससे आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।